नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में 3 टाइप कर लिया था प्रोपोर्शन का। आज चौथा टाइप स्टार्ट करेंगे हम लोग, है ना। तो आइए करते हैं चौथा टाइप स्टार्ट। टाइप 4 TYP टाइप 4, है ना। टाइप 4 इसमें हम लोग कुछ मिक्स क्वेश्चन करेंगे। मिक्स क्वेश्चन रहेगा हम लोग का, है ना। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। आइए पहला क्वेश्चन है टाइप 4 का, पढ़ें इसको। देखिए इसमें बोल रहा है कि 2, 5, 4 के चतुर्थानुपाती और 2.5 और 0.016 के मध्यानुपाती का अनुपात क्या है ना। इन तीनों का चतुर्थानुपाती और इन दोनों का मध्यानुपाती के बीच अनुपात ज्ञात करना। इसका चतुर्थानुपाती और इन दोनों के बीच मध्यानुपाती का अनुपात। तो इसका चतुर्थानुपाती क्या हो जाएगा, देखिए तो 2, 5, 4 चतुर्थानुपाती को x लिखते हैं, है ना। तब देखिए तो दूर वाले के साथ है, नजदीक वाले के साथ, तो 2 दूना 4 यानी x बराबर 10। चतुर्थानुपाती क्या आ गया, 10 आ गया। और इसका मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती क्या होता है, रूट अंडर ए बी। मान लीजिए ये है, ये बी है, क्या तो रूट अंडर ए बी होता है मध्यानुपाती, मीन प्रोपोर्शन। तो रूट के अंदर इन दोनों को करेंगे, तो पहले पॉइंट को नहीं देखें, पॉइंट को रहने दीजिए। 25 से क्या बाहर आएगा, 5, 16 से क्या बाहर आएगा, 4। अब बटा में हो जाएगा पॉइंट के पहले जितना जीरो है, जितना डिजिट है उतना जीरो हो जाएगा नीचे। तो 1 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ, तो 4 जीरो। 4 जीरो में क्या आएगा बाहर, 2 जीरो, यानी 1 पर 2 जीरो, है ना। तो 20 बटा 100 हो गया ना, यानी 1/5। मीन प्रोपोर्शन क्या आ गया, 1/5 आ गया। तो इन्हीं दोनों का रेशियो ना पूछ रहा था, 10 और उसका। ये चतुर्थानुपाती और ये क्या है, मध्य अनुपाती, इन दोनों का। तो 50:1 आंसर हो गया हमारा। एलसीएम 5 हो जाएगा, 50:1। आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन सेकंड नंबर है। पढ़िए इसको। 2, 3, दूसरा में कह रहा है 2, 3 के तृतीयानुपाती, यानी इसका थर्ड प्रोपोर्शन। 3, 4 और 12 के चतुर्थानुपाती का अनुपात क्या है ना। इन दोनों का तृतीयानुपाती और इन तीनों का चतुर्थानुपाती का अनुपात पूछ रहा है। तो इसका तृतीयानुपाती क्या हो जाएगा, तृतीयानुपाती बराबर क्या होता है, b² बाई ए। इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, क्या तो तृतीयानुपाती इसका क्या हो जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शन इसका। देखिए तो b² बाई ए होता है ना तृतीयानुपाती। तो 3 का स्क्वायर तो 9 और बटा 2, है ना। रेशियो इसके चतुर्थानुपाती से, फोर्थ प्रोपोर्शन, क्या जी। तो इसका चतुर्थानुपाती क्या हो जाएगा, मान लीजिए x से चतुर्थानुपाती, तो 3 गुना x और 4 गुना 12, तो 3 से काटिए 12 को, तो 4, यानी x बराबर 16। तो ये 16 हो गया चतुर्थानुपाती, क्या 16 हो गया।
तो देखिए 9:16 यही आंसर हो गया, 9:32, ऑप्शन नंबर सी। देखिए दो यहाँ पे पूछने थे, एक है ना जी क्या, तो 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 इसमें भी गुना 2 इसमें भी गुना, क्या 2 से 2 कैंसिल, 9:32। आइए तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। पढ़िए इसको। देखिए कह रहा है कि 12, 18, 6 का चतुर्थानुपाती, इन तीनों का चतुर्थानुपाती है ना 4 और 12 के तृतीयानुपाती के बराबर है। इन तीनों का चतुर्थानुपाती जो है 4 और के तृतीयानुपाती के बराबर है। तो के का वैल्यू ज्ञात करना है, समझ गए। तो इसका चतुर्थानुपाती एक्स मान लीजिए उसको क्या, तो x इंटू 12, एक्स गुना 12 बराबर 18 गुना 6। तो देखिए तो 6 दूना 12, 9 दूना 18, क्या x का वैल्यू क्या आ गया, 9 आ गया, 9 आ गया 9 आ गया। 4 और के तृतीय अनुपाती, तो इसका तृतीय अनुपाती क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये है और ये डी है ना, तो तृतीय अनुपाती बराबर क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन बराबर क्या होता है, डी स्क्वायर बाई ए, तो के स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, समझ गए ना। तो के का वैल्यू ज्ञात करना है, के का वैल्यू ज्ञात करना, और करा चतुर्थानुपाती जो है इन दोनों तृतीयानुपाती के बराबर, तो चतुर्थानुपाती यही ना है, 9 बराबर तृतीयानुपाती के बराबर है, के स्क्वायर बाई 4 है ना। तो के बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुना 4, 3 गुना 2 क्या 6, ऑप्शन नंबर ए। आइए चौथा सवाल है आपका, ध्यान पूर्वक पढ़िए इसको। देखिए इसमें बोल रहा है कि यदि x और y के बीच माध्यानुपाती है ना, x और y के बीच माध्यानुपाती, इन दोनों का मेन प्रोपोर्शन के बारे में कह रहा है ना, कौमा तृतीयानुपाती का के गुना है, यानी कि हो गया x और y के बीच माध्यानुपाती, x और y के बीच जो भी माध्यानुपाती है ना, उन्हीं दोनों के बीच तृतीयानुपाती का के गुना है। माध्यानुपाती जो है तृतीयानुपाती का के गुना है, सेम नंबर का। तो मान लीजिए ये बी है क्या, तो माध्यानुपाती क्या होता है, रूट अंडर ए बी, तो एक जगह x और b की जगह y है, तो इसका माध्यानुपाती क्या हो जाएगा, रूट एक्स बाई है ना, रूट एक्स बाई। और तृतीयानुपाती क्या होता है, बी स्क्वायर बाई है, बी स्क्वायर बाई है, तो b की जगह क्या है बाई, और a की जगह x है, तो बाई स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा x है ना। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि माध्यानुपाती जो है तृतीयानुपाती का के गुना है, तो माध्यानुपाती क्या है, x बाई बराबर तृतीयानुपाती बाई स्क्वायर बाई एक्स का के गुना, ये तृतीयानुपाती का के गुना है ना, तो के हो गया। तो हमको x बटा बाई का मान ज्ञात करना है, तो पहले तो रूट को हटाना होगा क्या, तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बहुत साइड कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा रूट, स्क्वायरिंग बोथ साइड है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखिए कहने का मतलब ये हो गया, क्या कहने का मतलब ये हुआ स्क्वायरिंग बोथ साइड, 2 से स्क्वायर से रूट खत्म, तो इधर क्या बच गया, एक्स बाई बराबर बाई पे पावर 4, बाई स्क्वायर है तो फिर इस पे स्क्वायर हुआ तो बाई पे पावर 4, एक्स स्क्वायर गुना के स्क्वायर है ना। तो देखिए तो यहाँ 4 टाइम्स वाई है, 4 टाइम्स वाई है, तो एक बार कट जाएगा इससे, तो 3 टाइम्स बचेगा क्या,
और ये वाला इधर गुना हो जाएगा आकर के एक्स में, तो एक्स क्यू बराबर, इससे तो कट जाएगा एक बार, क्या तो 3 बचेगा, एक्स क्यू बराबर बाई क्यू गुना के स्क्वायर, क्या जी, एक्स क्यू बराबर बाई क्यू गुना के स्क्वायर। तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहां से देखिए तो के स्क्वायर बराबर एक्स बटा बाई का होल क्यू, है ना, एक्स बटा बाई का क्यू। तो अब क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हटाना, ओनली के का वैल्यू ना हमको, एक्स बटा वाई का वैल्यू ना चाहिए, एक्स बटा वाई का वैल्यू चाहिए, हाँ यानी इसका वैल्यू चाहिए। तो इसका वैल्यू चाहिए तो क्या लिखेंगे, एक्स बटा वाई बराबर पावर 3 को उधर भेजेंगे तो क्यूब रूट में हो जाएगा, क्या के स्क्वायर जो होगा क्यूब रूट में हो जाएगा, क्या समझे। तो जब रूट को हटाएंगे तो इस पे पावर क्या आ जाएगा 1/3, है ना, इस पे पावर क्या आ जाएगा 1/3। तो देखिए तो एक्स बटा वाई बराबर के पे पावर 2 गुना 1/3, तो बराबर क्या हो गया के पे पावर 2/3, के पे पावर 2/3, यही आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिए जरा इस पे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। पढ़िए इसको। देखिए इसमें कह रहा है कि यदि पी 3 और 9 के तृतीयानुपाती है, पी के बारे में कह रहा है कि पी जो है 3 और 9 के तृतीयानुपाती यानी थर्ड प्रोपोर्शन है 3 और 9 का, पी, है ना। तो 6p4 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। उसके बाद कह रहा है कि 6p4 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो इन तीनों का चतुर्थानुपाती निकालने के लिए पी का वैल्यू हमको चाहिए पहले, है ना। तो पहले पी का वैल्यू निकालेंगे। तो पी के बारे में कह रहा है कि पी जो है 3 और 9 का तृतीयानुपाती है ना। तो तृतीयानुपाती पी है, यदि ये है और ये बी है, तो तृतीयानुपाती बराबर क्या हो जाता है बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर बाई ए होता है क्या। तो बी कितना है 9, तो 9 गुना 9/3, है ना, 3 3 9 यानी 27 हो गया, है ना। तब यहाँ पे 27 आ गया, क्या जी, यहाँ पे 27 आ गया। तो 6 27 और 4 का चतुर्थानुपाती, तो चतुर्थानुपाती को हम एक्स लिखेंगे, क्या पूरा लिख लीजिए उसको। देखिए 6 पी की जगह 27 आ गया, है ना, 4 और इसका चतुर्थानुपाती एक्स, क्या दूर वाला के दूर के साथ और नजदीक वाला को नजदीक के साथ। तो एक्स गुना 6, एक्स गुना 6 बराबर 27 गुना 4, ये ना हो जाएगा, यानी 6x बराबर 27 गुना 4। तो 2 दूना 4 और 3 दूना 6, 9 तिया 27, यानी x बराबर 18। तो चतुर्थानुपाती क्या हो गया, यही हो गया उसका चतुर्थानुपात 18। इसको आप मन ही मन कर सकते हैं, पूरा लिखना जरूरी नहीं है, जैसे आप आंसर लाइए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 है। जल्दी से हम लोग प्रोपोर्शन को खत्म करके आगे बढ़ेंगे। आप लोग अभ्यास करते रहिए, कोई भी बुक से कर सकते हैं, ऐसे राकेश यादव सर का बुक अच्छा है ना, उसमें टाइप वाइज बताया गया है, हम भी उसी से किए हैं और करते भी हैं, समझ गए। तो आप लोग भी जारी रखिए अपना प्रयास। देखिए 10.8 और 4.8 के बीच माध्यानुपातिक और
इन दोनों के बीच माध्यानुपातिक, इन दोनों के बीच मीन प्रोपोर्शन, और 2 और 4 के बीच तृतीयानुपात का योगफल। 2 और 4 के बीच तृतीयानुपात का योगफल माने 2 और 4 के बीच तृतीयानुपात और इन दोनों के बीच माध्यानुपात का योगफल जो है निकालना है। तो पहले इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन निकालिए। क्या मीन प्रोपोर्शन इन दोनों का है ना। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, रूट में जो नंबर दिया रहता है उसको लिखते हैं। तो 10.8 गुना रूट अंडर ए बी, तो ए की जगह ये, बी की जगह ये, तो 10.8 गुना 4.8 है ना। और फिर कह रहा है इन दोनों के तृतीयानुपात है ना, इन दोनों के तृतीयानुपात, दोनों का योगफल पूछा तो जोड़ देंगे। तो तृतीयानुपात ये ए और ये बी, तो तृतीयानुपात क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए, यानी 16/2 हो जाएगा। क्या समझे, बी स्क्वायर बाई ए, तो बी हो गया 4 और ए हो गया 2, तो बी का स्क्वायर तो 16 और बाई 2। समझ गए। देखिए तो अब करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं ले जा रहा है। पहले पॉइंट को नहीं देखना हम लोग को, पॉइंट को नहीं देखिए। तो 108 है और 48 है। क्या 108 है और 48 है। तो 12 गुना 9, 12 गुना 9 108 होता है ना। अब 12 गुना 4, 12 गुना 4 48 होता है। तो 12 12 जो आ रहा है उसको पहले एक 12 को बाहर करिए। क्या 2 रह नहीं सकता है। तो 9 इसमें बच गया, इसमें 4 बच गया। तो 9 में से क्या बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। क्या 4 में से क्या बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। मन ही मन कर लेना है। क्या तो बाटा में 100 हो जाएगा। क्या एक डिजिट पे यहाँ पे है, एक डिजिट पे यहाँ पे पॉइंट है, एक डिजिट के पहले यहाँ भी, एक डिजिट के पहले यहाँ भी है। जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा। तो 100 से क्या बाहर आ जाएगा, 10 है ना जी, 10 बाहर हो गया और ये 8 हो गया, 8 लिख लीजिए। तो 2 बचेंगे 10, यानी कि 36/5 प्लस 8। समझ गए। तो यही आ जाएगा, इसी को जोड़ना है हम लोग को ओनली। तो करिए इसको, ये इसको डिवाइड कर दीजिए, ज्यादा उचित रहेगा, ज्यादा जोड़ो घटाओ को हल करना। 5 7 35 है ना, और 5 दूना 10, 5 दूना 10 प्लस 8, यानी 15.2, 15.2 हो गया। एलसीएम लेके भी करते तो वही बात आता। क्या 36 हो जाता और 40 हो जाता, और बटा का 5 हो जाता, यानी 76/5 हो जाता। देखिए 5 से भाग देंगे तो एक बार में, 2 और 6 5 बार में। क्या फिर एक बच जाएगा तो पॉइंट, फिर 0 1 0 यानी 10 हो जाता, 5 दूना 10 यानी 15.2। ऐसे भी आ रहा है, जैसे आपकी मर्जी। ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 7। इस टाइप में एक क्वेश्चन और है। देखिए यदि 2 और b का तीसरा समानुपाती 32 है ना, तो b और d का माध्य समानुपात क्या होगा। कह रहा है कि यदि 2 और b का तीसरा समानुपाती 32 है ना, 2 और b का थर्ड प्रोपोर्शन दे दिया है कि 32 है, तो b और d का माध्य समानुपात ज्ञात करना है ना। तो b और d का वैल्यू हमको चाहिए, b और d का पार्टिकुलर वैल्यू चाहिए हमको। क्या समझे। फिर कह रहा है जबकि d 7 और e का, d के बारे में कह रहा है, देखिए d के बारे में बता रहा है यहाँ पे, जबकि d जो है 7 और e का तीसरा समानुपात है, तीसरा समानुपात है ना। वहीं e जो है 3 और e 3 6 और 7 का चौथा समानुपात है। समझ गए। e के बारे में बताया और d के बारे में बताया, और b का 2 और b का तीसरा समानुपाती दिया गया 32 है ना। तो b का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। क्या इससे निकाल लेंगे, यहाँ पर से पहले
तो तीसरा समानुपाती जो है 32 है, 32 है ना, दो और बी का, यानी ए का वैल्यू बी का वैल्यू, क्या समझे। तो तीसरा समानुपाती बराबर क्या होता है, तीसरा समानुपात बराबर बी स्क्वायर बाई ए, तो बी स्क्वायर बाई 4, बी स्क्वायर बाई नहीं 2, इसका सिर्फ स्क्वायर होगा ना, तो बी स्क्वायर बाई 2 है ना। तो यहाँ से बी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से बी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 32 दूना 64, जब स्क्वायर हटाएंगे बी पर से तो उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, नहीं 64 पे रूट हो जाएगा, तो क्या वैल्यू आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ज्यादा लंबा करने से कोई फायदा नहीं है, बात को समझिए। बी बराबर हमारा 8 आ गया है ना, बी बराबर हमारा 8 आ गया, यही ना है बी, ये 8 आ गया। तो हमको डी का वैल्यू चाहिए, अब डी का वैल्यू चाहिए क्योंकि इन्हीं दोनों का मध्य समानुपात मीन प्रोपोर्शन पूछा, तो डी का वैल्यू अब निकालेंगे। यहाँ क्या कहा, जबकि डी जो है 7 और ई का, तो डी का वैल्यू निकालने के लिए ई का पता होना चाहिए, है ना। तो ई के बारे में यहाँ पर बताया है, ई जो है 3 और 7 का चौथा समानुपात है, ई यानी चौथा समानुपात है, यानी यहाँ है क्या, तो 3 गुना ई बराबर 6 गुना 7, क्या 3 गुना ई बराबर 6 गुना 7, तो 3 गुना के 6 हो जाएगा 2, यानी ई बराबर जो वैल्यू आ जाएगा, ई बराबर जो आ जाएगा ये 14 आ जाएगा। क्या समझे, नजदीक वाला को नजदीक वाला के साथ, दूर वाला को दूर वाला के साथ की, तो ई बराबर हमारा वैल्यू आ गया कितना, यानी ये वाला 14 आ गया, ये 14 आ गया। तो यहाँ पर क्या कर रहा था, जबकि डी जो है 7 और ई का तीसरा समानुपात है, डी डी के बारे में कह रहा है, तीसरा समानुपात है ना, तो देखिए डी बराबर 7 और ई यानी 14 का तीसरा समानुपात है। तो तीसरा समानुपात बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए, तो बी की जगह 14 आ गया, तो 14 गुना 14, 14 का स्क्वायर, अब बटा में ए, तो एक जगह 7, तो 7 दूनी 14, यानी डी बराबर जो हमारा आ गया 28 आ गया। तो देखिए तो यहाँ से बी का वैल्यू भी आ गया और डी का वैल्यू भी आ गया, तो हम बी और डी का मध्य समानुपात अब निकाल लेंगे, क्या, मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन ऑफ बी एंड डी, बी एंड डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर बी डी, बी डी ये ना होता है, ए रहता बी रहता तो ए बी एक्स, वाई रहता तो एक्स वाई, तो बी डी, तो बी का वैल्यू बताइए 8, और इसका इसका क्या आ गया, डी का 28, तो 28, तो अब इसको करिए, तो देखिए इसको हम तोड़ देंगे तो 4 गुना 2 क्या 8 बराबर लिख सकते हैं ना, 4 गुना 2, अब इसको क्या लिख सकते हैं 7 गुना, या इसको ऐसे लिख लीजिए 4 गुना 7, है ना। तो 2 4 है तो 1 4 बाहर आ गया, अब तो कुछ बाहर आएगा नहीं, यानी 4 रूट 14 जो है उसको गुना कर दें तो 4 रूट 14, यही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 हाजिर है, आप लोग के सामने मौजूद है, देखिए इसको, हंसी तुम बनाता है जी, पढ़ना लिखना तो 22.5 है। हंसो मत, देखिए इस टाइप का लास्ट सवाल है ये, एक्स और वाई का माध्यानुपाती इनके तृतीयानुपाती का n गुना है ना, इन दोनों का माध्यानुपाती जो है इन्हीं के तृतीयानुपाती का n गुना है, तब एक्स और वाई का अनुपात क्या हो। पीछे भी इस तरह का क्वेश्चन आया था, वैसे ही करना है इसको। देखिए एक्स और वाई का माध्यानुपाती, तो मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा इन दोनों का, है ना, और इनके तृतीयानुपाती का, यानी कि इनके तृतीयानुपाती क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई एक्स, क्या बी स्क्वायर बाई ए होता है ना जी, तो वाई स्क्वायर बाई एक्स का एन गुना है, का एन गुना है, तो एन गुना है, लीजिए तृतीयानुपाती का एन गुना हो गया, ये माध्यानुपाती हो गया, और ये वाला वाई स्क्वायर बाई एक्स तृतीयानुपाती हो गया, का एन गुना है, तो का एन गुना कर दिए। तो एक्स और वाई का अनुपात क्या होगा वो बताना है,
तो वही प्रोसेस है स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड रूट हटाने के लिए किए हैं ये काम, है ना। तो लिख दें डायरेक्ट, क्या जरूरी है उतना लिखना। तो एक्स बाई बराबर क्या हो जाएगा, बाई बाई पे पावर 4 एक्स स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। क्या समझे। तो देखिए एक्स बाई है, अब बाई जो है यहाँ 4 टाइम्स है, क्या समझे, बाई गुना बाई गुना बाई गुना बाई, बाई गुना बाई गुना बाई गुना बाई। तो एक बाई से तो एक बाई खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको हटा के लिख दें 3 बाई, बाई पे पावर 3 लिख दिए, है ना। तो अब तो देखिए, तो ये एक्स चलाएगा इधर, एक्स स्क्वायर चलाएगा इधर, एक्स क्यूब हो जाएगा, है ना। अब फिर इसको नीचे से सारे नीचे लाएंगे, मतलब नीचे लाएंगे इसको, तो एक्स क्यूब बटा बाई क्यूब हो जाएगा, यानी एन स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एक्स बटा बाई का क्यूब। क्या, तो हमको एक्स तो हमको एक्स बाई का वैल्यू चाहिए, क्या, एक्स और बाई का अनुपात चाहिए, एक्स और बाई का अनुपात चाहिए ना। तो एक्स बाई को सिंगल छोड़ना पड़ेगा, अकेले छोड़ना पड़ेगा, इस पे पावर है तो इसको हटाइए पहले। क्या करेंगे देखिए, यानी कि इसको जब इधर लाएंगे मेरे भाई, इसको जब इधर लाएंगे तो एक्स बटा बाई एन स्क्वायर है ना, तो इसको लाएंगे पावर क्यू है, तो दूसरे साइड लाएंगे तो ये क्यूब रूट हो जाएगा जो है उसका है ना। तो आइए अब इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स बटा बाई बराबर एन स्क्वायर, जब क्यूब रूट को हटाएंगे तो 1/3 आ जाता है क्या पावर में, तो 1/3, यानी एक्स, ये तो बता रहे हैं तो इतना लंबा हो रहा है, इससे इतना करने का जरूरत नहीं, समझ गए। तो एक्स बटा बाई बराबर एन, एन पे पावर 2/3, है ना। तो हम बटा में 1 कर दें तो कोई दिक्कत है, देखिए तो एक्स अनुपात बाई बराबर क्या हो जाएगा, एन पे पावर 2/3 अनुपात 1, क्या, यही पूछा भी है। तब एक्स और बाई का अनुपात क्या होगा, तो एक्स और बाई का अनुपात एन पे पावर 2/3 अनुपात 1, तो यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी के साथ जो है ये टाइप खत्म हुआ, तो हम लोग चलेंगे 5वां टाइप में। पांचवा टाइप में हम लोग चलेंगे। ये अगले टाइप का है, टाइप 5 था ना, हाँ टाइप 5 का क्वेश्चन है, पढ़िए इसको। हंसता का लगे, नहीं मन लगता तो जाओ प्रदर्शन करें, छात्र आंदोलन जो हो रहा। आइए देखिए, जब 6, 8, 12 और 20, जब 6, 8, 12 और 20 प्रत्येक में से एक निश्चित संख्या घटाई जाती है ना, एक निश्चित संख्या घटाई जाती है तो संख्याएं समानुपाती हो जाती है। जब इन चारों में कोई निश्चित संख्या घटाता है ना, तो ये जो संख्याएं वो समानुपाती हो जाती है, तो वह संख्या कौन है वही बताना। तो हमको तो पता नहीं है मेरे भाई, तो देखिए मान लेते हैं हम इसमें बाई घटाते या एक्स, एक्स ही लिखिए, इसमें भी एक्स घटाए, इसमें भी एक्स घटाए और इसमें भी एक्स घटाए, है ना, एक और बच गया, इसमें भी घटाए एक्स, है ना। तो जब कोई निश्चित संख्या प्रत्येक में से घटाते हैं ना, तो संख्याएं जो है समानुपाती हो जाती है, संख्याएं समानुपाती हो जाती है। तो देखिए कह रहा है उसी के अनुसार करते हैं, यानी कि 6 - x, है ना,
जब हटा रहे हैं सभी में प्रत्येक में से निश्चित संख्या, तो संख्याएं समानुपाती हो जाती है। तो देखिए समानुपाती करते हैं। 6 माइनस एक्स घटाए 6 में से, फिर 8 में से घटाएंगे एक्स, है ना, तो ये समानुपाती हो जाएंगे आपस में। तो 12 माइनस एक्स अनुपात 20 माइनस एक्स, क्योंकि समान संख्या सभी में घटाना, है ना, तो यही कह रहा था। फिर वही काम करेंगे, दूर वाले को दूर वाले के साथ और नजदीक वाला को नजदीक वाले के साथ, दूर वाला दूर वाले के साथ। तो देखिए नजदीक वाला इन दोनों ना है जी, दूर वाला इन दोनों है। तो 6 माइनस एक्स इंटू क्या आ जाएगा 20 माइनस एक्स बराबर 8 माइनस एक्स 12 माइनस एक्स, है ना, यही हो गया। तब गुना कीजिए आपस में, इन दोनों इन सभी को गुना करना है क्या। कुछ तो बात बन नहीं रहा है ऐसे, नहीं तो गुना कीजिए सिंपली। 6 से गुना करेंगे 20 में, 6 से गुना करेंगे इन दोनों में, 3 120 और माइनस का 6x, यही ना हो जाएगा। फिर एक से माइनस एक्स से इन दोनों में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -20x, है ना, और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। अब दूसरी साइड 12 96, है ना, 12 96 हो गया। फिर 8 जो है माइनस में हो जाएगा 8x, फिर इन दोनों को गुना करेंगे तो माइनस में 12x और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो खत्म हो गया, है ना। तो देखिए 120 6x 20x कितना हो गया माइनस का 26x हो गया, क्या समझे 96 माइनस यहाँ कितना बचेगा 12 8 20x, तो माइनस का 20x क्या जी। तब 96 की इधर लाएंगे तो 24 हो जाएगा, इसमें से 120 में से घटेगा 96 इधर तो 24 हो जाएगा। अब 26x को उधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो 6x क्या, तो x बराबर क्या आ गया देखिए तो 4, यानी x बराबर 4 हो गया। यही संख्या जो है घटाना, समझ गए, यही संख्या घटाना है प्रत्येक में से, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए इसमें से हम 4 घटाए हैं, आंसर तो मेरा आ गया, लेकिन एक बार देख लीजिए, चेक करते हैं कैसे। 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 क्या। अब 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 और 20 में से 4 घटाएंगे तो 16। तो इसी को ना कह रहा कि घटाएंगे तो संख्याएं जो है समानुपाती हो जाएंगे। तो देखिए तो समानुपात में है, ये तो हो जाएगा 1, इसको जब काट पीट करेंगे तो 1:2 हो जाएगा, है ना। तो 8 दूनी 16, ये भी 1:2 हो जाएगा। तो बात सही कह रहा, बात को सही बताया है। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 वही पिछले जैसा ही है, उसमें घटाया गया था, इसमें जोड़ा गया है प्रत्येक में। तो जो नंबर दिए गए हैं वे आपस में समानुपाती हो जाते हैं, इन प्रोपोर्शन हो जाता है ना। तो उसी को बताना है कि वो कौन सा समान संख्या है जो जोड़ा गया था। तो देखिए 6 7 15 और 17 प्रत्येक में एक समान संख्याएं जोड़ी जाती है, समान संख्या जोड़ी जाती है ना। प्रत्येक में एक निश्चित फिक्स नंबर जोड़ा जाता है ना। तो ये जो चारों संख्याएं आपस में समानुपाती हो जाते हैं, इन प्रोपोर्शन हो जाता है। तो वह संख्या कौन सा है वही बताना है। तो पता तो नहीं है मेरे भाई, पता तो नहीं है 6 7 15 और 17 है ना। तो पता नहीं है तो प्रत्येक में हम बाई जोड़ देते हैं, कुछ भी आप एक्स भी जोड़ सकते हैं क्या, प्रत्येक में बाई जोड़ दिए। तो ये जो संख्याएं हो जाएगा ना बाई जोड़ने के बाद प्रत्येक में आपस में जो है ये समानुपात में हो जाएंगे। तो समानुपात में कहने का मतलब क्या हो गया, 6 में बाई जोड़े तो 6 + बाई हो गया, और समानुपात में हो जाएगा तो यानी अनुपात 7 + बाई समानुपात में हो जाएगा ना। इसी तरह से होता है ना। देखिए तो
15 प्लस वाई अनुपात 17 अनुपात 17 प्लस वाई ना। हाँ, तो यही कह रहा है कि जब फिक्स नंबर सभी में जोड़ेंगे तो वे जो नंबर हैं, ये जो दिए गए नंबर हैं आपस में समानुपात में हो जाएंगे। देखिए आपस में समानुपात हो गया है ना। तो इस नंबर का इस जो ये जो बाई है उसका वैल्यू बताना है। तो नजदीक वाला का नजदीक वाले के साथ, दूर वाला का दूर वाले के साथ, तो 6 प्लस बाई इंटू, है ना, दूर वाला कौन है, ये 17 प्लस बाई बराबर 7 प्लस बाई यानी 15 प्लस बाई। क्या सेम प्रोसेस है, 6 से गुना करेंगे इन दोनों में। क्या जी, 6 से गुना करेंगे इन दोनों में तो 102। 6 से 17 में गुना करेंगे तो 102 हो गया, है ना। फिर बाई 6 से गुना किए इसमें बाई में तो 6 बाई प्लस ये वाला फिर करेंगे बाई से दोनों में करेंगे तो 17 बाई प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 15 7 105 क्या और 7 बाई हो गया, फिर 15 बाई हो गया, 15 बाई हो गया, फिर बाई स्क्वायर हो गया। क्या बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल, है ना। तो 102 है और 105 है तो इसको उधरे भेज देते हैं क्या ज्यादा वाले के साथ। तो आइए क्या हो जाएगा, 17 छो 23 बाई हो जाएगा, इधर 23 बाई, है ना। और इधर कितना 15 छो 21 बाई, 15 छो 15 7 22 बाई, है ना, 15 7 22 बाई, तो 22 बाई को इधर लाएंगे, है ना। तो इधर क्या बच जाएगा 105 और 102 को इधर लाया था 102 माइनस में, यानी बाई इक्वल टू 3, बाई इक्वल टू 3। जब 3 सभी नंबर में जोड़ेंगे तो ये जो दिए गए नंबर हैं आपस में समानुपात हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जोड़कर आप लोग देख सकते हैं। देखिए अगला सवाल उसी टाइप पे है, सिर्फ इसमें एक स्टेप ज्यादा बताया गया है, करना है उसको। जब प्रत्येक संख्या 23 39 32 और 56 में से x घटाया जाता है, प्रत्येक में से x घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या समानुपात में होती है ना, पिछले जैसा ही है। उसके बाद कह रहा है x प्लस 4, जो x का वैल्यू आएगा यहाँ पे रखेंगे x प्लस 4 और 3x प्लस 1 इसमें भी x का वैल्यू रखेंगे। इन दोनों जो नंबर आएगा इन्हीं का मीन प्रोपोर्शन ज्ञात करना है। देखिए इसको करने का एक और तरीका है, 23 39 32 और 56 है, पिछले क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी उस तरीके से कर सकते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। लेकिन क्या होता है कि कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ता है ना। तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 16, है ना, और इन दोनों का डिफरेंस 32 20 4 56 यानी 24, है ना। तो कटता है तो इन दोनों को काट लेते हैं, क्या 8 गुना 16 और 8 3 24 यानी 2 और 3 आ गया। क्या तो 3 से इसको गुना करेंगे, है ना, इसको गुना करेंगे 3 से और इसको गुना करेंगे 2 से। तो देखिए तो 23 3 69 माइनस 32 दूना 64, है ना। फिर इन दोनों का डिफरेंस 3 और 2 का 1, तो यही हमारा हो जाएगा 5 हो गया, यानी x का वैल्यू जो है x का वैल्यू 5 आ गया। तब इन दोनों में रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 या 15 1 16 हो जाएगा। तो 9 और 16 का मीन प्रोपोर्शन, 9 और 16 का माध्यानुपाती निकाल देंगे। तो माध्यानुपाती 9 और 16 का 9 गुना 16, तो इससे 3 बाहर आ जाएगा, इससे 4 बाहर आ जाएगा, तो 12। ऑप्शन नंबर बी यही आंसर हो गया। पिछले क्वेश्चन में इसको अप्लाई कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। देखिए 4 नंबर सवाल, है ना, कह रहा है कि जब x को 9 15 21 और 31 प्रत्येक में जोड़ा जाता है ना, x को जो है इन सभी में जोड़ते हैं तो प्राप्त संख्या जो है समानुपात में होती है। तो संख्या 3x माइनस 2 और 5x प्लस 4 के बीच माध्यानुपात क्या होगा। तो आइए प्रोसेस सेम है, 9 15 21 और 31 है,
है ना। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 6 और इन दोनों के बीच डिफरेंस 10। तो इसको काटेंगे 3 और ये 5। तो 5 को इसमें गुना करेंगे 9 में और 3 को 21 में। तो 21 दिया 63 माइनस 45 और इन दोनों का डिफरेंस 2। तो कितना हो जाएगा 45 20 65 हो जाता है ना। तो उसमें से 2 कम लेना है हम लोग को। 2 कम लेना है तो 18/2 यानी 9। 9 हो गया x का वैल्यू। क्या x बराबर 9 हो गया है ना। तो इसमें पुट कर देंगे दोनों में, इन दोनों का बीच मीन प्रोपोर्शन। तो इसमें देखिए 9 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 × 27 माइनस 2 25 और इसमें 9 × 5 = 45 4 49 हो जाएगा। तो इन्हीं दोनों के बीच मीन प्रोपोर्शन ज्ञात करना है क्या। तो 25 और 49। तो इससे 5 बाहर आएगा, इससे 7 बाहर आएगा। तो 7 × 5 = 35। ऑप्शन नंबर ए। देखिए इस टाइप का लास्ट सवाल है, पिछले जैसा है। प्रयास कीजिए एक बार आप लोग। प्रयास करने से ही कोई चीज हो पाता है। चलिए इसको करते हैं हम लोग। देखिए जब प्रत्येक संख्या 58 75 79 और 103 में बाई घटाया जाता है, प्रत्येक में से बाई घटा रहा है ना, तो प्राप्त संख्या समानुपात में हो जाती है। तो प्राप्त संख्याएं जो है प्रत्येक में से बाई घटाएंगे तो समानुपात में हो जाएगा। तो बाई प्लस 2 और 3 बाई माइनस 5 के बीच मध्य अनुपात क्या होगा। तो आइए किया जाए। 58 75 79 103 है ना, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हो जाएगा 7 × 65 यानी 17 और इन दोनों का डिफरेंस 21 और 3 24 है ना। 79 21 कितना हो जाएगा 100 और 3 24। तब इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे है ना। तो 58 × 24। तो 58 × 24 करेंगे तो 58 × 20। 58 × 20 करेंगे तो कितना होगा 8 दूनी 16 5 दूनी 10 11 1160। फिर 58 × 4 करके जोड़ देते हैं तो 8 चौका 32 और 5 चौका 20 3 23 यानी 2 9 3 1392। ये वाला आ गया 1392 है ना 1392। फिर 79 × 17 करेंगे तो 80 × 17 कर देते हैं, क्या दिक्कत है 80 × 17 कर देते हैं है ना। यानी 17 को 79 बार गुना करना है तो हम 17 को 80 बार कर देते हैं, एक बार घटा देंगे तो 17 8 36 1360 है ना। 1360 होता है जिसमें 17 माइनस कर देंगे तो 3 5 में से 1 गया 4 3 यानी 1343। तो इसमें से 1343 माइनस कर देंगे, फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 7। तो 92 में से 43 जाएगा है ना। तो 12 में से 3 गया 9, 12 में से 3 गया 9। फिर ये बची जाएगा ना 8, 8 में से 4 जाएगा 4/7 यानी 7। बाई बराबर क्या आ गया 7। बाई बराबर 7 आ गया है ना। तो बाई का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 और इसमें कितना हो जाएगा 7 या 21 माइनस 5 16 है ना। तीन ही दोनों का मीन प्रोपोर्शन निकालना था हम लोग को, यानी 9 × 16 तो 3 × 4 12 12 हो गया। ऑप्शन नंबर बी। तो इसी के साथ आपका टाइप ये 5वां टाइप जो है खत्म हुआ। देखिए इसको 2 मिनट।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना, नए टाइप के साथ। कुछ और क्वेश्चन रह गया इसमें प्रोपोर्शन में, उसको कर लेंगे, फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले चैप्टर की ओर, है ना। आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।